अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते वार सिंध में आज से नई पाबंदियों पर अमल दरामद। 6 बजते ही शॉपिंग मॉल्स, मार्केटों और दुकानों के शटर गिरने लगे। आज से तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, मज़ारात और दरगाहें बंद। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी। सूबे में नई पाबंदियों का इतलाक 31 जुलाई तक होगा। पाकिस्तान में कोरोना के वार बढ़ने लगे। मुस्बत केसेस की शरह 7.51% तक जा पहुंची। वायरस से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। 3,752 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत कोरोना के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, लाहौर में घर घर वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। हम हर तरीके से इस मुहिम को कामयाब बनाएंगे। 14 अगस्त तक 40% नौजवानों की वैक्सीनेशन हदफ है। आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली आ गई। इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक तहरीक इंसाफ छा गई। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में PTI ने 25 नशिस्तें जीत कर अक्सरियत हासिल कर ली। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 11 और नून लीग 6 हल्कों से कामयाब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त हासिल की। मरियम नवाज का बयानिया आज़ाद कश्मीर के अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद किया। PTI को तारीखी कामयाबी मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तारीखी शिकस्त पर बिलावल और मरियम नवाज से पार्टी ओहदों से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, नवाज शरीफ की रॉ एजेंट हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात का नतीजा सामने आ गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, आज़ाद कश्मीर में तमाम मसाइल हल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में PTI पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहा, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में तशद्दुद और धांधली का सहारा लिया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई में नाकाम रहा। धांधली के बावजूद पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीत कर आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में तनहा हुकूमत बनाने जा रही है। पहले ही कहा था पीपल्स पार्टी दूसरे, नून लीग तीसरे नंबर पर रहेगी। कोशिश होगी आइंदा इंतखाबात में सिंध में भी हमारी हुकूमत बन जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा बयान। कहा, नवाज शरीफ फौज, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मुखालिफ हैं। इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान FATF में फंसा रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध स्ट्रेटजी कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। गवर्नर सिंध, अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख समेत दीगर अरकान शिरकत करेंगे। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल, तंजीम साजी के मामलात पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म को सिंध की सियासी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान अब सिंध को भी करप्ट माफिया से निजात दिलाएंगे। दहाइयों से मुसल्लत PP हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। कहा, अवामी उमंगों के मुताबिक सिंध के हुकूक के लिए इक़दामात किए जाएंगे। पाकिस्तान ने अफगान नेशनल आर्मी के 5 अफसरों समेत 46 फौजियों को पनाह दे दी। ISPR के मुताबिक चित्राल अरंदो सेक्टर के पास तैनात अफगान आर्मी के कमांडर ने पनाह लेने के लिए पाक फौज से राब्ता किया। अफगान सिपाही पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पर पोस्टों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो रहे थे। अफगान फौजियों को पाकिस्तान में पनाह और महफूज रास्ता दिया गया। खुराक, शेल्टर और तिब्बी इमदाद फराहम की गई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। PTI के तनवीर इलियास ने मुश्ताक मिन्हास, चौधरी अजीज को पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर ने हरा दिया। तारिक फारूक को PTI के अनवारुल हक और इस्माइल गुज्जर को चौधरी मकबूल ने क्लीन बोल्ड किया। नून लीग के राजा फारूक हैदर 2 में से 1 नशिस्त पर कामयाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने इंतखाबात को शफाफ करार दे दिया। अब्दुल रशीद ने कहा कि जो हार जाता है वो कहता है कि धांधली हुई। टर्न आउट 60% से जायद रहा। LA 16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर 29 जुलाई को दोबारा पोलिंग का ऐलान। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का 43 वैली 4 में नून लीग की उम्मीदवार नसीमा वानी की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने हल्के से इलेक्शन लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों को कल शाम 4 बजे तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से माली गोशवारों की तफसीलात तलब कर ली। 29 अगस्त तक तफसीलात जमा न कराने की सूरत में सियासी जमातों को ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी निशानात अलॉट नहीं किए जाएंगे। कोटली आज़ाद कश्मीर में LA 12 चरहोई में गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाले 2 अफराद का मुकदमा दर्ज। PP उम्मीदवार चौधरी यासीन और दोनों बेटों समेत 4 अफराद नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल।
وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان خطے کو سمندر تک رسائی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد سے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے وسطی ایشیائی ریاستوں سے تجارتی تعلقات کو خوش آئند قرار دے دیا۔ واضح کیا ہماری بندرگاہیں سی پیک سے اہم تجارتی راستوں کی بنیاد رکھیں گی۔ سی ویو پر پھنسا بحری جہاز 15 اگست سے پہلے نہیں نکالا جا سکتا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بحری امور محمود مولوی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا نقصان سے بچنے کے لیے 48 گھنٹے میں جہاز سے تیل نکال دیا جائے گا، کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سندھ میں میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بھی مذاق بن گئے۔ ٹنڈوالا یار نواب شاہ میں پرچہ مقررہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی آؤٹ ہو گیا۔ شکارپور، سکھر اور گڈو میں قائم امتحانی مراکز میں مستقبل کے معمار کھلے عام نقل کرتے رہے۔ درخت لگائیں، ملک کو سرسبز بنائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے 10 بلین ٹری منصوبے کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا ملک میں درخت لگانے پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے۔ لاہور کے بدنام زمانہ قبضہ گروپ کے خلاف آپریشن، 26 کروڑ مالیت کی مزید 210 کنال زمین واگزار کرا لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ٹوئٹر پیغام، کہا گزشتہ ادوار میں سرکاری زمینوں پر قبضے کرائے جاتے تھے۔ نور مقدم قتل کیس میں پیش رفت، ملزم ظاہر جعفر کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت کا پولیس کو ملزم سے تفتیش کر کے 28 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود کل پاکستان کے دورے پر پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی، کہا سعودی وزیر خارجہ کے دورے میں 2 طرفہ، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان T20 سیریز قومی ٹیم آج پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی۔ دونوں ٹیمیں پہلے T20 میں بدھ کو بارباڈوس میں آمنے سامنے ہوں گے۔ اور ٹوکیو اولمپکس کے دلچسپ مقابلے جاری، میڈلز کی دوڑ میں امریکہ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 7 سونے کے تمغے جیت کر پہلی پوزیشن پر براجمان، چین اور جاپان کا 6 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرا اور تیسرا نمبر۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ، سیالکوٹ میں الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی کارکنان کا جشن، فضا میں آتش بازی سے رنگ بکھر گئے، کارکنان نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ LA3 میرپور شہر میں تمام پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے امیدوار اور سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود 18,447 کامیاب قرار پائے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری سعید 15,300 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ نتائج آنے پر پی ٹی آئی کارکنان خوشی سے جھوم اٹھے، پارٹی ترانوں کی گونج میں خوب بھنگڑے ڈالے اور نعرے بازی بھی کی گئی۔ تحریک انصاف کی کامیابی پر شہباز گل نے مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ٹویٹ کر دیا، کہا باجی باجی یہ لیجئے، ایک اور نتیجہ، ایک اور ہار۔ معاون خصوصی شہباز گل کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ٹویٹ میں مریم نواز کو تنقید کرتے ہوئے اپنے بھائی بیرسٹر سلطان محمود کو شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش بھی کی۔ لکھتے ہیں بیرسٹر صاحب کا پی ٹی آئی کی جدوجہد میں ایک لمبا ساتھ ہے۔ آج پی ٹی آئی کی کامیابی میں علی امین گڈا پور اور سلطان محمود کا بنیادی کردار ہے۔ مسلم لیگ نون کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری عطا تارڑ کو گجرانوالہ میں گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ علی پور چھٹا پولیس نے مسلم لیگی رہنما کو حوالات میں بند کر دیا۔ مسلم لیگ نواز کے ایم پی اے عادل بخش چٹھا، ایم پی اے بلال فاروق تارڑ، ضلعی صدر مسلم لیگ نواز چودھری اور مستنصر علی گوندل کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ نون لیگی کارکنان کو تحریک انصاف کے کارکنان پر تشدد کے بعد پولیس تھانہ علی پور چٹھا نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کارکنان کو چھڑانے کے لیے عطا اللہ تارڑ لیگی ایم پی ایس کے ہمراہ تھانے پہنچے۔ لیگی رہنماؤں نے کارکنان کے ہمراہ تھانہ کا گھیراؤ کر لیا۔ پولیس ملازمین سے دست و گریباں ہونے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ کو 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ نور مقدم قتل کیس میں اہم پیش رفت، مقدمے میں مزید 4 اہم ترین دفعات شامل کر دی گئیں۔ کیس میں مزید ملزمان کی گرفتاری کے بعد نئی دفعات شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نور مقدم قتل کیس میں آنت جرم، جرم چھپانا اور شواہد پر پردہ ڈالنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ پولیس نے مزید کہا کہ موت کی وجہ بذریعہ مجسٹریٹ معلوم کرانے اور مجرم کو بچانے کے لیے ثبوت مٹانا یا جھوٹی اطلاع دینے کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ ملزم کے والد، والدہ اور ان کے 2 گھریلو ملازمین سمیت دیگر افراد کو بھی شامل تفتیش کیا گیا۔ ملازمین کو شواہد چھپانے اور آنت جرم کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان میں کرونا وبا کی چوتھی لہر شدت پکڑنے لگی اور مثبت کیسز کی شرح بڑھ کر 7.5% سے بھی زائد ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 49,947 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے
3,752 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 32 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.51% रही। शामिल करेंगे बैन अल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। कोरोना वैक्सीनेशन और पाबंदियों के खिलाफ दुनिया के कई ममालिक में पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए जा रहे हैं। लंदन, पेरिस, सिडनी और मेलबर्न में हजारों अफराद कोरोना पाबंदी और वैक्सीनेशन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की जानिब से कोरोना पाबंदियां खत्म करने और आज़ादी बहाल करने का मुतालबा किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें भी हुई। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और शेलिंग की गई, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से जलाओ घेराव का किया गया, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ ममालिक में सड़कें मैदान जंग बन गई। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। ऑनलाइन फरोख्त के बड़े प्लेटफॉर्म अमेज़न ने पाकिस्तान को अपनी सेलिंग लिस्ट में शामिल कर लिया, लिहाजा बहुत जल्द मुल्तान में अमेज़न फुलफिलमेंट एंड फैसिलिटेशन सेंटर का काम शुरू कर देगा, जिसके जरिए दरमियाने दर्जे के कारोबारी अपनी मसनूआत दुनिया भर को फरोख्त करने लगेंगे, जिससे बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक माली साल 2020-21 में पाकिस्तानी बरामदात $25.3 बिलियन रही। माली साल 2019-20 में बरामदाती हजम $21.4 बिलियन था। तहम इस अरसे के दौरान दरामदात में भी $44.5 बिलियन से बढ़कर $56.3 बिलियन हो गई। यूं तजारती खसारा $31 बिलियन की बुलंद तरीन सतह पर रहा। तजारती खसारा कम करने के लिए बरामदात में इजाफे की जरूरत है। इसके साथ साथ लग्जरी अशिया की दरामद पर भी काबू पाना होगा। अमेज़न की सेलिंग लिस्ट में शामिल हो जाने के बाद मुल्की बरामदात में इजाफा मुतवक्के है, जिससे तिजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। मुल्तान में अमेज़न फुलफिलमेंट एंड फैसिलिटेशन सेंटर कायम होने से खिदमात की बरामदात में बेहतरी आएगी। मज़ीद खबरों को भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। यूं तो आपने मुख्तलिफ किस्म के सांप देखे होंगे, मगर इन दिनों सोशल मीडिया पर दो मुंह वाले खतरनाक सांप की वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप के दो मुंह हैं और वो बैक वक्त अपने दोनों मुंह से एक साथ दो चूहों को अपना शिकार बना रहा है। सार्फिन की जानिब से इस हैरत अंगेज सांप की वीडियो को पसंद किया जा रहा है और दिलचस्प कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। दौरा दिल का हो या फॉलिज का, इसमें वक्त पर इलाज की जबरदस्त अहमियत होती है, जिससे मर्ज के हमले को टालकर जान बचाई जा सकती है। इस जोन में अब अल्ट्रासाउंड स्टिकर बनाया गया है। जामिया कैलिफोर्निया सैन डिएगो के प्रोफेसर शेंगजो ने बारीक लचकदार पॉलीमर को 12 मिलीमीटर चौड़े और इतने ही लंबे टुकड़े में काटा जो अल्ट्रासाउंड अमवाज खारिज करता है। इसे सीने या गर्दन पर चिपका करके फिलहाल तार के जरिए बिजली फराहम करके कंप्यूटर से प्रोसेसिंग की जाती है, लेकिन अगला मॉडल वायरलेस हो सकता है। इसे कई मरीजों पर आजमाया गया तो इससे रिवायती अल्ट्रासाउंड जैसे ही बेहतरीन नताइज सामने आए। आम अफराद के अंदाजे इस्तेमाल से नताइज पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन इस खराबी में पियोन का कोई खरीदार नहीं। तमाम स्टिकर लगाने की वाज़ेह हिदायत से बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। इनकलाबी स्टिकर से फालिज और इमराज कल्ब से फौरी तौर पर आगाही हासिल की जा सकती है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। मारूफ अदाकारा मॉडल मरियम नफीस ने वफाकी वजीर बराए कश्मीर उमूर अली अमीन गंडापुर के मरियम नवाज से मुतालिक दिए गए बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मरियम नफीस ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की और लिखा कि मैंने इसलिए PTI को वोट नहीं दिया था। हम खवातीन इसलिए अपने हुकूक की जंग लड़ रही हैं क्योंकि दुनिया में आप जैसे मर्द मौजूद हैं। आप कैसे एक औरत से इस तरह बात कर सकते हैं। अदाकारा ने मजीद कहा कि तमीज के दायरे में रहकर तनकीद करें, आपको माफी मांगनी चाहिए या फिर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। हमें अपना मुल्क चलाने के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के वेट लिफ्टर तलहा तालिब इतवार को मेडल के बहुत करीब आ गए, लेकिन सिर्फ 2 किलोग्राम के फर्क की वजह से वो एक यकीनी तमगे से महरूम रह गए और तलहा 5वें नंबर पर आए। तलहा तालिब मेडल तो ना जीते लेकिन कौम के दिल जरूर जीत लिए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तलहा तालिब की यहाँ तक पहुँचने का तलहा का सफर आसान ना था। 21 साल तलहा तालिब का ताल्लुक गुजरावाला से है। तलहा तालिब ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीते, जबकि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में।
भारत की रियासत महाराष्ट्र में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस सैकड़ों मकानात गिर गए, जबकि सड़कें धंस गईं और गाड़ियां भी तबाह हो गईं। रियासत महाराष्ट्र में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। भारत में शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 138 तक जा पहुंची। ज्यादातर अमवात महाराष्ट्र के रायगढ़ और सितारा अजला में हुई हैं, जबकि जिला रायगढ़ में लैंडस्लाइडिंग से 36 अफराद हलाक हो गए। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में आज से जुम्मे तक तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। तर्जुमान PTMA ने अपील की है कि सयाह दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तूफानी बारिशों के दौरान बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा है। दूसरी जानिब कराची, ठट्टा और बदीन में भी बूंदाबांदी का इम्कान है। लाहौर पर गहरे सुरमई बादलों ने डेरा डाल रखा है। कहीं बूंदाबांदी और कहीं तेज बारिश का सिलसिला सुबह से ही जारी है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।